सो एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ सैयद वसीम अब्बास और आप देख रहे हो इंग्लिश का ये पहला लेसन है जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है हमारे 4-in-1 इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले आज असल में पहला चूँकि सेशन है तो हम सबसे पहले चीज़ों को बड़ा सिंपल रखेंगे बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है और इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली कम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। नॉर्मली इसके चार्जेस 1 लाख के समथिंग होते हैं पर सीट के, लेकिन ये कम्प्लीटली पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री कर दिया गया है और अब से इसके रेगुलर वीडियो सेशंस भी होंगे और फिज़िकल प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी। सो कीप इन माइंड कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज हमारी इतनी एफर्ट का आप इतना तो रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ये जो भी प्रेस करना क्या कहते हैं उसको वो करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन लाजमी आए। अच्छा जी, सबसे पहले इंग्लिश क्या है। देखो, इंग्लिश एक हिजान तस्वुर किया जाता है हमारे माशरे में। आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हिजान की कैफियत समझा जाता है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे 90% लोगों को इंग्लिश बोलना आता है तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ हलक में ना इंग्लिश फंसी हुई है, वो निकलती नहीं है। वो निकालना बड़ी बात है जिसको हम यहाँ पे करेंगे। तो आज का पहला लेक्चर है, पहला सेशन है, हम इसको लाइटर नोट पे रखेंगे, सिंपल रखेंगे ताकि जो है बेसिकली आप लोगों को बोरियत भी फील ना हो और आप लोगों को किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन भी ना हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता हम पेस अडॉप्ट करेंगे ताकि आप सब अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा जी, ये तो होगी बेसिक्स हमारी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इंग्लिश। देखो जी, इंग्लिश नॉर्मली हम 4 कैटेगरीज में डिफ़ाइन करते हैं कि स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग। इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखो, जब तक आपको समझ नहीं आएगी, मिसाल के तौर पे जब हम गोरों से लाइक इंग्लिश कोलैबोरेशन में बात करते हैं, नॉर्मली फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिलीवरीज कर रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश में सारी बात होती है, ठीक है। तो आप गोरे को ये नहीं कह सकते हो कि जी मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, उसमें यू हैव टू बी स्पेसिफिकली इंग्लिश में बात करते हो और आप उसको डिपिक्ट करवाते हो कि जी मुझे वो टर्म्स नॉर्म्स सारी पता है। बिकॉज अगर आपका कोलैबोरेशन ठीक नहीं है तो टू बी ऑनेस्ट आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इट डजेंट मैटर आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, लेकिन अगर आपका इंग्लिश लेवल ठीक नहीं है तो वो गोरा आपको प्रोजेक्ट देते हुए हिचकिचाएगा। टू बी ऑनेस्ट होकर आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा नॉर्मली सेल्स के लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली स्किल्स होती हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छी सेल्स की स्किल्स हैं, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स लेके आ सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, पहले वो मैं बताता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ कि जी हमने इसको करना कैसे है। 3 मंथ्स का प्रोग्राम रखेंगे, मल्टीपल इसमें लेक्चर्स होंगे, मल्टीपल सेशंस होंगे। कीप इन माइंड के सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। टिपिकल रेगुलर कोर्स नहीं होगा कि जस्ट आपको कुछ स्लाइड्स वाइट बोर्ड करवा दिया जाए। आई विल बी मेकिंग श्योर कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हों, आपके सामने हों और आपको समझ भी आए। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक्स है वो मैं आपको बता दूं ताकि जिन पे आपने काम करें। नंबर वन ये है कि गूगल डॉक्स नॉर्मली आप बेसिक्स जो चीज़ें आपको चाहिए ताकि हमारे नेक्स्ट लेसन्स में जो हमें चीज़ें चाहिए हम उसको साथ साथ इंस्टॉल्स भी करवाते जाएं ताकि आपके पास सबसे पहले गूगल डॉक्स से सारे वाकिफ़ होंगे। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली नॉर्मली हमारा ग्रेजुएट बैचलर्स या जो भी हैं लोग लिखते नहीं हैं, तो आज के बाद सबसे पहली अपनी हैबिट आपने बनानी है कि डेली charactercountonline.com पे जाना है और कमोबेश 500 वर्ड्स डेली लिखने हैं। चाहे गलत लिखो, इट डजेंट मैटर यार, लिखो। लिखने से ही आपका बेहतर होगा, इंग्लिश बेहतर होगी। इनिशियली मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स को उर्दू में रखूँ ज़्यादा, बिकॉज हर तरह के लोग इनको देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पेस अडॉप्शन करेंगे और हम इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड्स बीच में बोलेंगे ताकि आपको ज़्यादा वर्सटैलिटी इस पर नज़र आए। और सो यू शुड लर्न बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंटली ये हमारा टॉपिक यही है। अच्छा जी, charactercountonline.com। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये लेक्चर जो है पूरा अनएडिटेड होगा, इसमें एडिट नहीं किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट आवर पॉलिसी इज़। सो कहीं पे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए माजरत शुरू में आपसे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने आज पहली हैबिट बनानी है मेरे साथ। वो क्या है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती, लिखनी आती है नहीं आती, डजेंट मैटर आपने, लेकिन एक काम करना वो ये है कि आज से आपने डेली 500 वर्ड्स लिखने हैं। charactercountonline.com टूल अवेलेबल है, इस पे जाओ, फ्री टूल अवेलेबल है। charactercountonline.com, दोबारा बोल रहा हूँ, charactercountonline.com पे जाओ, मल्टीपल और भी अवेलेबल हैं।
आप सिंपली गूगल पे लिखो करेक्टर काउंट, आपके पास अवेलेबल आ जाएगा। आपने डेली इसके ऊपर 500 वर्ड्स लिखने हैं। मेक श्योर लिखने के बाद शाम को उसको एनालिसिस करो कि आपने क्या लिखा है। चाहे गलत लिखो लेकिन डेली लिखो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी, टाइपिंग स्पीड बेहतर होगी और आपको लिखना आना शुरू होगा। और बाकी प्रोनाउंसिएशंस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो बाद में कवर होने वाला, वो हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो जस्ट बी पेशेंट, बी केयरफुल और लाजमी आपने इम्प्लीमेंटेशंस करना है जो आपको बताया जाए। अच्छा जी, एक चीज़ ये हो गई इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी टूल्स आपको बताए जाएँ कोशिश करो, बिकॉज इनिशियली हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। बिकॉज एकदम अगर हमने पोटेंशियल पेस अडॉप्ट कर ली तो काफ़ी लोगों को मसला आएगा, बिकॉज हर तरह के लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो charactercountonline.com लाजमी करें ताकि आप डेली के 500 वर्ड्स लाजमी लिखो। अगली चीज़ पे चलते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़, बट नॉर्मली हमारे पास जो इसमें सबसे ज़्यादा फीडबैक जिनका है वो लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को लर्न कर सकते हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली टोफल, आईएलटीएस वगैरह वो करते हैं, बैंड्स और नंबर्स लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि वो इसके लर्निंग के लिए नाउ यू डोंट हैव टू स्पेंड 40-50,000 रुपीज़ आउटसाइड। आपको बाहर किसी को 40-50 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम 3 मंथ्स का कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट CBT ट्रेनिंग्स पे करवाया जा रहा है। देयर आर सिंपली नो चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी सिंपली इसको ले सकते हैं इस प्रोग्राम को, ताकि आराम से वो वीडियोस को देख सकें या फिजिकल क्लासेस ले सकें। इट डजेंट मैटर जो भी मोड आप अडॉप्ट करो, आपको परफेक्टली फाइन रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दिस इज़ व्हाट वी से। अच्छा जी, तो टोफल, आईएलटीएस वगैरह की प्रैक्टिस के जो इंटरनेट बेस्ड टेस्ट हैं उसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी हम करेंगे। नॉर्मली ये जो टेस्ट होते हैं, अगर आप काफ़ी लोगों ने दिया होगा, नॉर्मली इसमें 4 सेक्शंस डिवाइड किए जाते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इन 4 सेक्शंस में टोफल में बेसिकली हमारे पास 120 नंबर्स होते हैं, आईएलटीएस में हमारे पास जो हैं बैंड्स होते हैं। सो कीप इन माइंड कि इन दोनों की प्रैक्टिस जो IBT रियल टाइम सॉफ्टवेयर के थ्रू है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होंगी, इंटरनेट पे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में लिंक्स बता दिए जाएंगे, आप वहाँ पे कर सकोगे। नाउ यू डोंट हैव टू पे एनीवन एल्स, आप सिंपली वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से गुजरेंगी। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाहर जाने वाले उसकी प्रैक्टिस करें, कोई नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हो, ताकि इंग्लिश आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। अच्छा जी, वापस आते हैं। कैरेक्टर काउंट का मैंने आपको बताया, गूगल डॉक्स नॉर्मली। अब आपने क्या करना है, नॉर्मली आप लोग क्या करते होंगे कि आप लोग वर्कशीट्स बनाते हो, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, हाथ से लिखते हो। आज के बाद रूटीन बनानी है कि कोई भी चीज़ आपने पेपर वर्क पे लेके आनी है तो यूज़ गूगल डॉक्स। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कहीं, आप सबको पता होगा, बेसिक प्लेटफॉर्म है, कहीं भी बैठ के आप एडिट कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। सो कीप इन माइंड कि आपने अब अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को क्लाउड बेस पे लेके आना है कि आप कहीं पे भी हो तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल आएँ और आप काम कर सको। बिकॉज आगे जाके हमारी लेंथी असाइनमेंट्स होंगी, इंग्लिश लर्निंग में हमें क्या क्या चाहिए, कैसे करना है, ये सब कुछ अवेलेबल होगा। लेकिन कीप इन माइंड कि जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए हम वो साथ साथ भी अवेलेबल करते जाएं। तो आज का जो सेशन है उसको हम कम से कम टाइम का रखेंगे, कम से कम चीज़ों को बताएंगे ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन भी मिले, आप सब अंडरस्टैंड भी करो, हमारी एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो। बिकॉज लर्न आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक प्रोग्राम से आपकी बॉन्डिंग क्रिएट ना हो। तो कीप इन माइंड को जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको लाजमी आपने डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है। ये खुद से वादा करना है, ये आपका खुद से वादा होगा। देखो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो कीप इन माइंड, अपने आप से वादा करना है कि यार आई विल मेक दिस हैपन समहाउ। अच्छा जी, एक और चीज़ जो सबसे मज़े की है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जब भी लिखना है, देखो कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन पे आप लिखोगे परफेक्टली फ़ाइन है, लेकिन आपकी गलतियाँ पता नहीं चलेंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने स्टेप क्या अडॉप्ट करने हैं वो और से सुनना। सबसे पहले आपने यहाँ पे 500, अगर किसी को 500 वर्ड्स लिख, अच्छा 2 चीज़ें होती हैं, एक कैरेक्टर्स होते हैं, एक वर्ड्स होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये जस्ट मैंने वैसे लिखा तो यहाँ पे नीचे आ रहा है कि वर्ड्स 2 हैं इसमें, ठीक है, ये 1 और ये 2, लेकिन 14 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सेपरेट ये कैरेक्टर्स हैं और जो कंबाइंड हमने यहाँ पे लिखा ये वर्ड्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2, सिंपल। तो ये जैसे एक डिफरेंस आपको बताया। तो पैराग्राफ, स्पेसिंग, ये सब कुछ नीचे अवेलेबल आ रहा होता है, दैट यू कैन यूज़ वाइल यूर राइटिंग, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर कोलैबोरेशन हो सके राइटिंग में। अच्छा जी, अब आपने प्रैक्टिस अडॉप्ट, पहली आपको प्रैक्टिस देने लगा वो क्या है कि आपने डेली बेसिस पे 500 वर्ड्स charactercountonline.com पे लिखने हैं। उसके बाद आपने वही वर्ड्स लेके जाने हैं
गूगल कंपोज में बिल्ट इन इंग्लिश टूल अवेलेबल होता है। दैट मीन्स यू डोंट, नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रामरली, जो कि फ्री भी है, पेड भी है डेफिनेटली। ग्रामरली बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता चलूँ। जब आप इंग्लिश लिखते हो तो बहुत सी गलतियाँ करते हो, तो ग्रामरली क्या करता है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करता है, आपको सजेशंस देता है कि दिस इज़ एन एरर। जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, आपने कुछ लिखा है उसमें मिस्टेक्स है। डेफिनेटली ये 100% रिजल्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपके 95% मिस्टेक्स को ये ठीक कर देता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द न्यू गूगल कंपोज आपको ग्रामरली की अब ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट गूगल कंपोज में लिख रहे हो, सो यू डोंट नीड एनी फर्दर एक्सटेंशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली इसकी जो प्राइसिंग अगर आपको दिखाई जाए तो ये इट्स क्वाइट डेफिनेटली, जब एक न्यू पर्सन लर्न कर रहा है तो उसके लिए 10, 15, 20 डॉलर भी इंपॉर्टेंट है, वो स्पेंड नहीं करना चाहेगा। तो नॉर्मली प्रीमियम 12 से 15 डॉलर्स पर मंथ है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 35 से 4,000 रुपये समथिंग पाकिस्तानी एज पर द करंट डेट रेट के मुताबिक। तो ऐसा है कि आपको ग्रामरली की अब ज़रूरत नहीं है। आप सबके पास गूगल कंपोज अवेलेबल है। गूगल कंपोज, सिंपली कंपोज के बटन पर प्रेस करो तो गूगल कंपोज का बॉक्स अवेलेबल आ जाता है, जहाँ पे आप ईमेल लिखते हो। तो जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा है उसमें बेतहाशा मिस्टेक्स होंगी। आपने Ctrl+C करना है कॉपी, और Ctrl+V यहाँ पे ला के कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं आपको सजेशंस मिलेंगी AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और आप उसको ठीक करोगे। तो दैट मीन्स नाउ यू डोंट नीड ग्रामरली, आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन के बाद गूगल कंपोज, ताकि आपने जो कुछ भी लिखा है, चाहे कंटेंट खुद के लिए लिखा है, चाहे किसी के लिए भी लिखा है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सको। कंटेंट आगे जब हम जाके लिखेंगे उसमें बेतहाशा चीज़ें, देखो सिर्फ कंटेंट लिखेंगे नहीं, इंग्लिश बोलना सीखेंगे नहीं, इंग्लिश लिखना भी सीखेंगे। बिकॉज इंग्लिश ऑप्टिमाइज़ आपने कैसे करनी है, इंग्लिश का लेवल क्या होना चाहिए, गोरों से बात कैसे करते हैं, गोरों को बिडिंग कैसे करते हैं, और बेतहाशा पॉइंट्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक चेकलिस्ट बना लें जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अवेलेबल कर दें सबके लिए, ताकि PDF वो डाउनलोड कर सकें। तो वो चेकलिस्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि हमने क्या कर लिया और नेक्स्ट सेशंस में हम क्या करेंगे। सो ये पहला सेशन है, इसीलिए ये हम थोड़ा इसको लेंथी नहीं बनाएंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम्स नो हाउ आप सबकी हो जाए और आपको समझ आ जाए। रिसेंटली हमारे बेसिकली चूँकि फ्रीलांस प्रोग्राम्स में डेमोस्ट्रेशंस भी होते हैं, तो एक कंपनी मार्केटिंग कैंपेन चला रही थी और उसने कंटेक्ट के स्पेलिंग में CONTECT लिखा हुआ था। वो क्यों लिखा था? बिकॉज दे डोंट नो कि प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। तो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, आपने charactercountonline.com पे जो है आर्टिकल लिखा, या जो भी आपके पास अवेलेबल था आपने लिखा, क्योंकि मैंने जस्ट डेमो वैसे लिखा फ़िलहाल के लिए। अच्छा जी, लिखने के बाद आपने जैसे अगर उठा के पब्लिश कर दिया तो आपने प्रूफ रीड नहीं किया। प्रूफ रीड का मतलब है कि आप इसको पढ़ो और गलतियाँ निकालो कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या हैं, प्रपोजिशंस क्या क्या गलत हो रही हैं, इसमें बेतहाशा मिस्टेक, मतलब फुल स्टॉप है या नहीं है, पॉज कहाँ पे आना है, कॉमर्स कहाँ पे आना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बिकॉज अगर आपके कंटेंट में जान नहीं है तो ना ही लोग पढ़ेंगे और ना ही गूगल आपको रैंक करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश लर्निंग चारों के साथ साथ हम इसको एग्जीक्यूशन पे भी जाएंगे कि कंटेंट राइटिंग आप कैसे कर सकते हो। अगर कंटेंट लिख रहे हो मिस्टेक्स हो रही है तो उसको ठीक कैसे करना है, बेतहाशा चीज़ों पे हम काम करेंगे। अच्छा जी, तो आज जस्ट सम अप करने के लिए सिंपली हमने क्या बात की, वो ये बात की कि हम इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली प्रैक्टिकल रखेंगे। पहले सेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप सब अंडरस्टैंड करो, आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो। और नॉर्मली जो टोफल आईएलटीएस के प्रोग्राम्स को लोग टेस्ट लाखों रुपया दे के टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, हज़ारों रुपया भी देते हैं, सिंपली वो इस प्रोग्राम के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। और इन दोनों में जितने भी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स नॉर्मली अवेलेबल होती हैं रियल टाइम की डिफरेंट क्लाउड सॉफ्टवेयर पे, वो हम इस प्रोग्राम में करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ सीधा हो जाएगा, तो कल को कभी भी आप टेस्ट हो बाहर इमिग्रेशन या वीज़ा के लिए तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा उस चीज़ का। सेकेंडली हमने बात की कि आपने charactercountonline.com पे जाना है और आपने अपनी आदत बना लेनी है कि डेली 500 वर्ड्स आपने लाजमी लिखने हैं, चाहे गलत लिखो। लिखने के बाद आपने गूगल कंपोज में डालना है ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, आपको 95% मिस्टेक्स गूगल कंपोज बताएगा और आप उसको ठीक कर सकोगे। नेक्स्ट असाइनमेंट्स में हम लाइव यहाँ पे करेंगे भी, ताकि आपको पता चले कि कितना एफिशिएंट है गूगल कंपोज का ये सेक्शन, आपको फ़ायदा देता है।
अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की गूगल डॉक्स की कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, बजाय इसके आप पेपर वर्क बनाओ हार्ड कॉपीज़ में, आप गूगल डॉक्स पे शिफ्ट करो ताकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्स में हो। बिकॉज सेम यही पूरा स्टेप्स आपके पास गूगल डॉक्स में, मिसाल के तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बना रहे हो तो आप सिंपली गूगल डॉक्स पे भी बना सकते हो, और उसके अंदर भी सेम वही स्ट्रेटजीज अवेलेबल होती हैं जो कि कंपोज के अंदर है, जो कि आपके राइटिंग को बेहतर करता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। देखो जी, मेरा ये मानना है कि हम सबके यहाँ पे इंग्लिश फंसी हुई है और वो निकल नहीं रही है। उसको निकालने के लिए करना क्या है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करना है और कन्फ्यूजन ख़त्म करनी है। जब तक वो हिजान ख़त्म नहीं होगा आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। इसका सबसे बड़ा रिहर्सल आपको बता कैसे करना आपने। आज के दिन से आपने ये भी असाइनमेंट आपकी शामिल हो गई है, आपने क्या करना है। देखो, अपने रूम को करो लॉक, रूम को बंद करो और सिंपली आपने क्या करना है कि एक टॉपिक लेना है। टॉपिक कोई सा भी इंटरनेट से, मिसाल के तौर पे इंटरनेट प्राइसेस इन पाकिस्तान या पॉवर्टी इन पाकिस्तान या इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, मल्टीपल टॉपिक्स नेट पे अवेलेबल होते हैं। कोई भी टॉपिक लो, अपना रूम लॉक करो, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन या हिचकिचाहट अपने घर वालों से है। सिंपली रूम को लॉक करो, बंद करो और कैमरे के आगे या शीशे के आगे बोलना स्टार्ट कर दो। बस बोलते जाओ, चाहे गलत बोलो, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना। और वो जो हिजान यहाँ पे चीज़ फंसी है ना, मतलब जो आपको तंग करती है, आपको इंग्लिश बोलने नहीं देती है, उसको तोड़ना आज। तो ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। एक मैंने charactercount.online.com की बताई, और ये मैं स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आपने लाजमी इसको करना है। इसका फ़ायदा ही होगा कि आपका इनिशियली जो बोलचाल है इंग्लिश की वो ठीक होगी, आप बोलना शुरू करोगे। आपकी रवानी, देखो गोरे डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश में मसला इसलिए नहीं बिकॉज जैसे हम उर्दू बोलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। सो इस वजह से आपने क्या करना है कि आपने डेली बेसिस पे 5 से 15 मिनट, आप चलो 15 मिनट ज़्यादा हो गए, 10 मिनट कह लो, 10 मिनट अपनी लाइफ में से निकालने हैं। अपने आप को रूम में लॉक करना है। लॉक करने के बाद वो 10 मिनट आपने स्पीकिंग ज़रूर करनी है, चाहे गलत बोलो, इट डजेंट मैटर, वो ठीक करेंगे हम। लेकिन कॉन्फिडेंस को बहाल करना है कि आप जब इंग्लिश बोल रहे हो तो रुकना नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। रुकना नहीं है, बस बोलते जाना है। जो गलतियाँ होंगी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी बाद में। अच्छा जी, 2 आपको चीज़ें मैंने बता दी। अब आपको बताता हूँ तीसरी चीज़। देखो, अपना सुनने कैसे आपने बेहतर करनी। जब गोरे बोलते हैं, स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोली जाती है, अगर आप सुन नहीं सही से पा रहे हो दैट मीन्स आपके लिसनिंग पार्ट नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपनी लिसनिंग को बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देखो इंग्लिश के, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स में वो जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं और आपने वो अंडरस्टैंड करना, बिकॉज आपके पास कैप्शंस भी अवेलेबल आ रहे होते हैं। सो मेक श्योर आज के बाद डेली 10 मिनट BBC या CNN आपने लाजमी देखना है। सिर्फ सुनना नहीं है, पिक्चर भी देखनी है, वीडियो देखो लाइव। सिंपली आप लिखो यूट्यूब पे BBC लाइव, CNN लाइव, आपके पास आएंगे, उनकी वीडियोज़ आएंगी। आपने 10 से 15 मिनट डेली उनको देखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अप्रॉक्सीमेटली आप जब भी उन्हें देखोगे तो सिंपल इज़ दैट, आप वो सुनोगे तो शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा आपको, शुरू में टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप उसके इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, बिकॉज आपकी लिसनिंग पावर स्टेबल होती जाएगी, बनती जाएगी। तो ये तीसरी, आज सिर्फ 3 असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। पहली मैंने आपको बताई कि 500 वर्ड्स आपने अब डेली, ये असाइनमेंट्स डेली बेसिस की होंगी, आपने इन पर काम करना है और अपने आप के साथ खुद इंसाफ करना है। देखो, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके घर आके कोई चेक नहीं करेगा, आपने किसी को जमा नहीं करवानी है, लेकिन आपने अपने साथ इंसाफ करना है कि आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप इंग्लिश सीखो और एग्जीक्यूट करो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा जी, पहली असाइनमेंट है charactercount.online.com पे जाके 500 वर्ड्स लिखने हैं। लिखने के बाद गूगल कंपोज पे जाओ, अगर आप चाहो तो यही गूगल डॉक्स पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कितने पैराग्राफ्स हो गए, कितने वर्ड्स हो गए, कितने करेक्टर्स हो गए, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। लेट्स मेक इट, अगर 500 मुश्किल हो तो जस्ट मेक इट 250, परफेक्टली फाइन। इनिशियली इतना भी काफ़ी है, आप आहिस्ता इसका ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ कर लो। लिखने के बाद गूगल कंपोज में डाला, उसको बिल्कुल ठीक किया और दैट्स इट, आपने वो सेव कर लिया। उसके बाद आपने जो मिस्टेक्स होंगी वो हम आगे जाके बात करेंगे कि हमने इसको देख के परख के ठीक कैसे करना है। उसके बाद हमने बात की स्पीकिंग की कि आपने रोज़ाना 10 से 15 मिनट ज़रूर अपने कमरे को लॉक करके बोलना है, ताकि आपको समझ आए कि आपने बोल क्या रहे हो, और बस बोलते जाना है, चाहे गलत बोलो यार, बस बोलते जाना है, लेकिन इंग्लिश में। तीसरा मैंने आपको बताया कि रोज़ाना अपनी रूटीन में से 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, BBC CNN को लाजमी देखना, बिकॉज आप देखोगे
तो टू बी ऑनेस्ट अल्लाह ताला जानता है कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपकी लिसनिंग पावर बन जाएगी। अब नॉर्मली अगर हम टीवी शोज़ देखते हैं इंग्लिश के, हम जब देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, तो हमें समझ आ रही होती है। इसकी वजह ये है कि हम यूज़ टू हो गए उस लैंग्वेज से। तो जब तक आप यूज़ टू नहीं होगे, आप सुनोगे नहीं, ज़्यादातर आपके जहन में बैठेगी नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे। वोकैबुलरी, प्रोपोजिशंस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सब कुछ हमने ठीक करना है। आपने पहले दिन से इस पर काम नहीं करना। पहले दिन सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना जो मैंने बताया है, इस पे काम करो एंड मेक श्योर कि चैनल को देखो। हम इतनी ज़्यादा एफर्ट करें सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की इंग्लिश लेवल इंक्रीज हो। वी डोंट हैव एनी कोलैबोरेशन, दिस इज़ नॉट ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, वी डोंट हैव एनी फंडिंग, दिस इज़ जस्ट ए कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम फ्रॉम CBT ट्रेनिंग, जो कि दिल से करवाया जाएगा ताकि दिल से आपके दिल तक पहुँचे। तो कीप इन माइंड कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि दोनों फ़ायदे आपको, नंबर 1 आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगी, और दूसरा जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्पेशल हम एक नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स की सेशंस के बाद हम अवेलेबल करेंगे, एक जेनेरिक ब्लॉग अवेलेबल करेंगे ताकि वहाँ पे वो जो भी क्यूरीज हो, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपसे मिस हो गई तो शायद कमेंट्स में रिप्लाई वो ना मिल सके आपको, उस तरह से आप करके देख सकते हो। अगर आपको सेल्स अवेलेबल होगी तो वो रिप्लाई कर देगी, वरना हम एक स्पेशल ब्लॉग अवेलेबल करेंगे जहाँ पे ये डेली आर्टिकल्स भी पब्लिश हो ताकि जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो सारा वहाँ पे अवेलेबल हो, और आपकी कोई चीज़ मिस भी हो जाए तो आप वहाँ से देख सको। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम था सैयद वसीम अब्बास। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। कोशिश की गई कि पहला सेशन बहुत इजी रखा जाए, बहुत कम्प्लेक्स नहीं किया। तो बेसिक असाइनमेंट्स आपको दी हैं, इस पे काम करना। नेक्स्ट सेशंस वीक में हम 2 सेशंस रिकॉर्ड करेंगे, तो कीप इन माइंड, इन चीज़ों को गौर से देखना। आपके पास पूरा वीक होगा। मिसाल के तौर पे आज सेशन रिकॉर्ड हुआ तो सेकंड में भी पॉसिबल है कि फ्राइडे को रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन फ्राइडे को अगर ईद हॉलीडेज़ हैं तो हम प्लान करेंगे कि थर्सडे या फ्राइडे को ही कर लें। तो आपके पास अवेलेबल है, नोटिफिकेशंस लाजमी प्रेस करना ताकि आप उसको भी देख सको। और थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।